हाय मैम। या बस बढ़िया। स्क्रीनिंग में जा रही मैम? जी मेरी शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग। जी जी जी। आप भी आइए देखिए। हाँ मैम, और कौन कौन आने वाला है कुछ? नसीर साहब भी हैं हाँ फिल्म में, आ तो गए हैं, वो आ आ गए गए ना, हाँ। मिले आपसे? हाँ ऊपर गए। नसीर साहब आगे तो मुझे भी जाना जी चाहिए। जी जी। थैंक यू थैंक यू। कौन पीछे ले रहा है? ड्राइव करना है नंदिनी का अच्छा। All together. One second one with Sivad and one second one with Balwa. So all together. The thing is, they want original, हाँ exclusive. और मुझे नहीं बरकरार है। That's the problem. हाँ मैं कह रहा हूँ नंबर और सब बरकरार है। हाँ Okay, चलिए हाँ सब आ हाँ। जाइए। अब बाद में करता हूँ, पहले कॉल। It's about the film. It's about Noel Stag. Come on, Sita. Let's get this. पद्मावती कहाँ गई? आज पूछ गए यार। ट्राईपोड तो लाओ, उनकी बाइक पे जाओ, उसके बाद अपना। So are we in now? Are we not? very much in. What? Yeah. फर्स्टली सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, नाम So सुनते he's ही asking us to जूनागढ़, come in. नाम सुनते ही जूनागढ़ पहला ये ख्याल आता है कि वाकई ये है क्या? आप प्लीज़ बताइए इस मूवी। एक बहुत ही अच्छी सरल सी कहानी जो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो एक शशोपंच में है कि मैं क्या करूं आगे अपनी ज़िंदगी के साथ। वो नाबीना है और उसे मालूम नहीं है कि उसके घर की हालत क्या हो गई है ओवर द इयर्स, और उसकी एक बेटी है और बीवी है, और वो पार्टीशन होते वक्त जाने से पहले अपना सब कुछ जो है वो किसी को विरासत में दे देना चाहता है या बेच देना चाहता है, लेकिन यही बेसिकली उसका प्रॉब्लम है। सर, जिस तरीके से आपने बताया पार्टीशन की बात है, तो वाकई स्टोरी तो बहुत पुरानी होगी। जिस तरीके से आप लोगों ने शूट किया होगा, क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो लकीली एक घर था कौशल के पेरेंट्स का जो बहुत ही पुराना है, जिसकी चारों तरफ अब इमारतें बन गई हैं, लेकिन उसके अंदर हम शूट कर पाए, तो वो एक फील जो है, और थोड़ी बहुत जादूगरी तो सिनेमैटिक करनी पड़ी कौशल को, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा कन्विंसिंग लगता है उस ज़माने का रिक्रिएशन। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सर के साथ? मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं जो इंडिया 1940s और 1950s
के बारे में है एंड आई ऑलवेज फाइंड माई सेल्फ वेरी कम्फर्टेबल इन दैट ईरा। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में मैं मिसफिट हूँ उसी समय उस समय जिस तरह का पेस ऑफ लाइफ था वो शायद इट्स मोर सूटेड टू माई नेचर, सो आई फाइंड माई सेल्फ वेरी होम इन दैट एट होम एंड इन दैट पीरियड। ये कहना चाहती हूँ कि जब नसीर साहब जब बात कर रहे थे कि वो अब इमारत नहीं रही, ओहो, हाँ, जहाँ हमने शूटिंग की थी, तो पर वो एक बहुत ही अनोखा तजुर्बा रहा इस कहानी को एक फिल्म बनाने का। और जिस तरह से इसको फिल्माया गया है मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आए, और ख़ास कर इसलिए कि उस ज़माने की बात जो है, चाहे वो ज़माना पुराना लगे लोगों को, पर जो एक इंसानी रिश्ता होता है वो कभी पुराना नहीं होता या वो आउटडेटेड नहीं होता। जो ह्यूमन रिलेशनशिप होती है लोगों के बीच वो कभी आउटडेटेड नहीं होती, वो हमेशा रेलेवेंट रहती है। बहुत एक्चुअली मुझे अब याद आया, कौशल ने कहा था कि एक यादगार मैं इस घर की रखना चाहता हूँ, इसीलिए उसने उस घर में शूटिंग की। वाकई आज भी लोग बहुत मिस करते हैं उस ज़माने की जो कहानी है, वो आज भी देखना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स तो यही पसंद करते हैं कि जो पुरानी कहानियाँ हैं वो वापस आए। तो आप कितना एंजॉय करते हैं ऐसी स्टोरीज? अरे हमारी सारी फिल्में, सारी कहानियाँ तो महाभारत से ली गई हैं, और कहाँ से ली गई हैं, और महाभारत से पुरानी तो कोई कहानी है नहीं। आप जो फिल्म उठा के देख लीजिए वो कहीं ना कहीं महाभारत के किसी हिस्से की कहानी होगी, तो हम वही कहानी बताते आ रहे हैं 100 साल से, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। ये फिल्म जो है, और इसीलिए मैं इन छोटी फिल्मों में काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ डील करती हैं जो वो फिल्म मेकर बनाना चाहता है। उसके ऊपर कोई सिर के ऊपर प्रोड्यूसर नहीं बैठा कि इसमें गाना डाल दो और इसमें स्टार डाल दो और फाइट सीन डाल दो और ये कर दो और वो कर दो। जैसा उनका दिल कहता है कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, वैसी फिल्में यंग फिल्म मेकर्स को बनाने का मौका मिल रहा है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपने तो सर के साथ काम किया तो हाँ, नहीं, बहुत बुरा लगा। मैं बाबू बता नहीं सकती कितना खराब ऑफ स्क्रीन वाली कोई किस्से अगर हमें जानने मिले, बिकॉज ऑन स्क्रीन तो हम अभी देखने ही वाले हैं। नहीं, मत बता। हमारे पास वो वाला किस्सा मत बता। शॉर्ट फिल्म जब शूट करते हैं ना, और 2 दिन में हमने शूट किया था शायद, तो ऑफ स्क्रीन टाइम ही नहीं था, हम सारा टाइम शूटिंग ही कर रहे थे। सर लास्टली, सभी आपको बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपकी अपकमिंग आते ही रहे कि हम कुछ ना कुछ खास स्टोरी देखें, तो सभी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि इंतज़ार करते रहिए। फिल्मों में मैं ज़्यादा दिखूँगा नहीं, क्योंकि एक लंबा 3 महीने का शेड्यूल करने मेरा बस का नहीं है। तो मैं फिल्मों में कई दोस्तों की फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं कर रहा हूँ, जिनमें मुझे बहुत मज़ा आता है। और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस तरह का किरदार कभी दिखता था फिल्म में, तो मैं सोचता था कि इसमें अगर कोई अच्छा एक्टर होता तो बहुत फ़र्क पड़ता। और ये हैं राज अर्जुन। जैसे ही मैंने अच्छा एक्टर का नाम लिया, एक अच्छा एक्टर आ गया। इससे बड़ी चीज़ कुछ हो सकती है? मुझे और कोई अवार्ड मिल सकता है इससे बड़ा? बताइए। हाय मैम, हाय, कैसे हैं? ठीक है। How nice to see you. One more thing I wanted to ask. Short films are stories about a very specific. वो कहानियाँ होती हैं जिनमें बहुत स्पेसिफिक बातें बतानी होती हैं। How was this story suited for the short film format? Short film format के बारे में can you speak? भाई, शॉर्ट फिल्म एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड थी, और आपने खुद देखा होगा कि जब किसी शॉर्ट स्टोरी को फीचर लेंथ फिल्म बनाने की कोशिश की जाती है तो उसका कबाड़ा हो जाता है। सत्यजीत रे साहब तक ने गलती की थी शतरंज के खिलाड़ी बनाकर, और भी कई हैं शॉर्ट स्टोरीज जिनको एक्सपैंड करके, और फिल्म मेकर जो है वो अपनी इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश करने लगते हैं कि मैं उस ज़माने की हिस्ट्री के बारे में कितना जानता हूँ, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो और शॉर्ट फिल्म बनाना उतना ही मुश्किल है जितना एक शॉर्ट कहानी लिखना, क्योंकि एक संक्षिप्त में आपको सारी बात कहनी पड़ती है, और आपके पास पेज दर पेज नहीं है कि आप डिस्क्रिप्शन देते जाएं, संक्षिप्त में। एंड आई थिंक दैट्स वेरी डिफिकल्ट और वेरी चैलेंजिंग, और 2 दिन 3 दिन का काम होता है, और साथी अच्छे मिलें तो फिर उससे और क्या चाहिए, बेहतर। अब प्लीज़ आप इनसे कुछ सवाल पूछिए, हम लोग जा रहे हैं।
बोल दिया होगा नसीर साहब ने सब, और उनके बाद किसी को बोलने की जरूरत होती है? Can you talk about the experience working with Kaushal? कौशल के साथ काम करके कैसा? हाँ, क्यों नहीं बात कर सकते भाई? हाँ, बढ़िया एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस। Please यार, please don't stay back यार. The wire is there. The wire is there. The wire is there. Wire is there. You want me to remove the mic? तो आप ले लीजिए, आप ही ले रही हैं बाकी किसी का। Samuel, there's Girish. Just call him, no? You come. Come quick. Hi. Chalo, done? It's सर यहाँ पे सर सर यहाँ पर सर मुझे भी सर the trailer. Rasika asked me to come. I've come because I will want to watch everything she's in. She's a very, very, very old friend and a very dear friend. So yeah, and there's Nasir in it and lovely actors actually. So I'm just looking forward to watching the film. She sent me the trailer, but I haven't seen it because it's a short film. I didn't want to have any kind of preconceived notion. I'll just watch the film. So yeah.
मेरी एक्चुअली फिल्म आ रही है 24 जून को, शेरदिल, पंकज त्रिपाठी, नीरज कबी और मैं हूँ उसमें। तो हाँ, अलग है, बहुत मज़ेदार है एक्चुअली। इट्स अ सोशल सटायर, इट्स अ कॉमेडी, बट इट टॉक्स अबाउट लाइक very important things, and it was a delight to work with Pankaj Tripathi. Finally, you know, I've been wanting to work with him for so long, so finally that's happened. Neeraj, of course, I had worked with from before. So yeah, it was. I'm really excited, and it's going to be a theatrical release, so it's amazing. Yeah. अगर आपसे पूछा जाए, आपको तो बहुत सी मूवीज एंड वेब सीरीज में देखा गया और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, आप किस तरीके के कंटेंट्स पसंद करते हैं? Anything that doesn't bore me, yeah. बोरिंग नहीं अच्छा लगता, बट आई लाइक ऑल काइंड्स. आई एम अ sucker for rom-com. I like relationship films. Of course, I like enjoy comedy. So yeah, horror नहीं देख पाती हूँ. As we know that Pankaj sir is like so much of comedy and many more things. Would you like to share anything of Pankaj sir? I think it'll be easier to talk about it when the film comes and you guys see the film. But it was fantastic to क्योंकि सामने जब, and I used to come back home and say it so often that, you know, for an actor, the biggest joy you can have is to get a good co-actor in front of you. It's an inexplicable joy, you know, to actually build. तो अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना कुछ और ही मैजिक होता है और बहुत मज़ा आता है, you know, वो प्रोसेस ही बहुत मज़ेदार हो जाता है. तो we really had a great chemistry and we played off each other. तो I think set पे भी सबको बहुत मज़ा, सब बहुत हंस रहे थे. तो Like to say anything to all the fans who are loving you so much? well, thank you, and watch Junagadh. It's a beautiful short film, I'm sure, and there are brilliant actors. And Rasika is in it, who is fabulous everywhere, every time. And yeah, and Nasir is in it. And the other two actors who I don't know personally, but they're amazing, I'm sure. So yeah, please watch it. It actually is directed by Kaushal Oza, who's my senior from FTI. And I'm very excited. And this is actually like a mini FTI reunion because we're meeting after so long. We haven't met for years because of COVID, etc. So yeah, it's great. Thank you so much. Thank you. तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जूनागढ़ वाकई है क्या? जूनागढ़ सुनते ही ऐसा लगता है कुछ हिस्टोरिक है, तो आप बताइए. मिनिएचर्स ऑफ जूनागढ़ अपने आप में जो शब्द हैं वो बयां कर देती है कि कहानी क्या है किसी एक पेंटर की, और जो जूनागढ़ में रहने वाला है उसकी कहानी है. थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाएं तो जूनागढ़ एक ऐसे परिवार की, एक ऐसे शख्स की कहानी है जो मजबूरी में पार्टीशन के टाइम पे हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर होता है. उसके ट्रामा, उसकी ट्रेजेडीज़, उसके सॉरोज़, उसका दुख, उसका सुख, वो बैगेज, सब कुछ जो वो कैरी करके पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर होता है, उसके बारे में है ये कहानी. सर, इसके पहले भी आपको बहुत अलग अलग किरदार में देखा है, पिता के रूप में, सीक्रेट सुपरस्टार में, एंड आज हम इसमें देख रहे हैं. तो नसरुद्दीन शाह सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो एक महान कलाकार है और मैं कई सालों से उनके साथ काम करना चाहता था. मैं तो उल्टा जब भोपाल से आया था तो सबसे पहला लेटर मैं हबीब साहब का जो है वो नसीर साहब के लिए लेकर आया था, और तब मुझे मौका नहीं मिला था. लेकिन हर किसी की एक अपनी जर्नी है और टाइम घूम कर वापस आ जाता है. तो आज मिनिएचर ऑफ जूनागढ़ में मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की, और जहाँ तक आपने बात की अलग अलग कैरेक्टर्स करने की, तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि वही काम करना चाहिए जो चैलेंजिंग हो और जो अलग हो, क्योंकि वो आपकी बोरियत को भी दूर करता है, आपकी मोनोटोनी को भी दूर करता है, और कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आप सेटिस्फाइड फील करते हो. आपकी जो भूख है वो थोड़ी सी कुछ दिनों के लिए शांत होती है, फिर एक नया सफ़र शुरू होता है, फिर एक नई चाह पैदा होती है, फिर एक नए रोल की तलाश रहती है. तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर बार कुछ अपने ही बैरियर्स को तोड़ूं और कुछ नया अलग अलग करता रहूं. शॉर्ट फिल्म में ऐसा क्या है जिससे ऑडियंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्या आप कुछ बता सकते हैं? जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो. इस कहानी में रियलिज्म है, कोई मेलोड्रामा, कुछ दिखावा, कुछ ऐसी कोई कोशिश की नहीं गई है. और क्या होता है कि हम अभी भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं ना, तो जब भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पार्टीशन,
इस तरह की कोई बात होती है। हम बहुत सेंसिटिव लोग हैं ना, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भी उस तरीके से बहुत सेंसिटिव लोग हैं। तो जहाँ एक विस्थापन की बात होती है, जहाँ पर एक टूटने की बात होती है और टूट कर कहीं से एक घर छोड़कर जाने की बात होती है, तो आपको सडनली एक क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि क्या वजह रही और एक अंतर्द्वंद क्या चल रहा है किसी फैमिली में जो वो यहाँ से जाने के लिए मजबूर है। तो इस तरह की एक बहुत ही सेंसिटिव कहानी है और शायद जिस तरह से परोया गया है उसे और जिस तरह से दिखाया गया है उसमें ऑडियंस ज़रूर जुड़ेगी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं भी कुछ फिक्शन को बढ़ा के मेलोड्रामा करके करने की कोशिश नहीं की गई है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग। हिंदी में मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक डॉक्टर अरोरा नाम की वेब सीरीज़ है जो सोनी लिव पर आएगी। इम्तियाज़ अली प्रोड्यूस कर रहे हैं। कमाल की वेब सीरीज़ है और एक बहुत अलग अंदाज में मुझे देखेंगे आप। उसके बाद फरहान अख्तर की एक फ़िल्म है, उसका नाम है युद्रा, जिसको एक बहुत ही इंटेलिजेंट डायरेक्टर है रवि उद्यावर, उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो उसमें आप एक फिर नए अंदाज में देखेंगे। कुछ तेलुगु एक वेब सीरीज़ है झांसी, उसका नाम है, और एक तेलुगु फिल्म है गम गम गणेशाय। फिर एक और तेलुगु वेब सीरीज़ है शैतान। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग चल रहे हैं। तो लास्टली आपका क्या मैसेज होगा सभी फैंस के लिए जो आपको इतना पसंद है? प्लीज़ अच्छे काम को बढ़ावा दीजिए, जो आपके दिल को छुए उसको आगे बढ़ाइए और ख़राब काम को मत प्रमोट कीजिए बस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप रहेंगे ना? ठीक। हाँ ठीक। 9:30 I love watching the songs because like in the
he wanted to donate money. I didn't want guys to करूं अब कैसे पकड़ेंगे सारे हाय I saw the most amazing, most beautiful film. It's called The Miniatures of Junagadh. ये लार्ज शॉर्ट फिल्म से आ रही है और मेरी जो दोस्त है रसिका उनकी फिल्म है एंड मुझे नहीं पता था मैं किस किस्म की फिल्म देखने जा रहा हूँ. उन्होंने मुझे इनवाइट किया था एंड कुछ भी नया काम है मैं उनका हमेशा देखना पसंद करता हूँ. बट आई थिंक व्हाट कौशल डिड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इज दिस क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल प्री पार्टीशन ईरा जिसमें इतना मेलनकॉलिक म्यूजिक है. देयर इज जस्ट अनदर इट ट्रांसपोर्ट्स यू इनटू दिस अनदर वर्ल्ड और बहुत अच्छा लगा. आई थॉट अलग पेस थी इसकी, एक अलग दुनिया थी और जिस तरीके से उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म में इसे वीव किया बहुत ही अमेजिंग था. मुझे लगता है यही तो खासियत है सिनेमा के बारे में कि आप हर किस्म की कहानियाँ कह सकते हैं और पर 30 मिनट में ऐसी कहानी कहना, प्री पार्टीशन एरा एक वो माहौल क्रिएट करना, इतने दिग्गज कलाकार इसमें हैं, नसीर साहब, रसिका, कपल ऑफ अदर वंडरफुल एक्टर्स. आई थॉट टू अचीव दिस इन 30 मिनट्स इज़ ब्यूटीफुल एंड यही तो प्रेरणा है और यही चेष्टा है मेरी भी कि ऐसा काम करें और आज के लिए इससे प्रेरणा लेके जा रहे हैं एंड होपफुली ऐसे काम में भी नज़र आएंगे. I mean, to be honest, a lot of my friends are here. There's Ranjini here, there's Shayani here, Rasika, and I think all of us are here to support each other. क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत सबकी एक सलीके हुई है, बहुत स्ट्रगल रहा है, and अब जाके और all of you are getting some interesting parts to bite into, and you want to support each other, and you want to support also such amazing film work which is happening. So all of us are here to just only for that. Yeah. यार ये गलत जगह आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो. आज वी शुड स्पीक अबाउट द मिनिएचर्स ऑफ जूनागढ़, बट सम वेरी एक्साइटिंग वर्क्स हैपनिंग ऑन बड़े अच्छे ऑल्सो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. लास्ट 3 days एट शूट हैव बीन वेरी इंटेंस एंड मुझे लगता है कि लोगों को मज़ा आएगा. अभी तो बड़े अच्छे हैं. दस तली से विच इज़ जस्ट रिलीज्ड एंड कुछ चीज़ें चल रही हैं, बताएंगे जल्द. थैंक यू.
चलो भाई जय Which one is us? यार चल भाई और पीछे Why get in the photo first? Get the photo first. No, with that. landscape below landscape. Are you serious? Genuinely, she stopped me. I would consult her. मैं क्या करूँ? Of course, बंद हो गया. अब Prime Minister likes her from press. तो मतलब थक जाएगा. Acha, this is your. I get it. This is the candid feel, so you keep talking. Oh, and then you get a.